इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं जो कि पटना से आ रही है। लालू यादव पर इनकम टैक्स की कार्रवाई के खिलाफ पटना में बीजेपी दफ्तर पर आरजेडी ने प्रदर्शन किया है। आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर पर पत्थरबाजी की और जमकर हंगामा किया। ये कार्यकर्ता लाठी डंडे से लैस थे। बात करेंगे हमारे संवाददाता प्रशांत झा से। प्रशांत, ये बताइए कि इस अभी क्या हालात हैं और क्या इसमें कोई घायल भी हुआ है क्या? देखिए अमित, ये जो हमला हुआ है ये आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी ऑफिस पर जाकर के वहां प्रदर्शन करना शुरू किया। जब बीजेपी के लोगों ने विरोध किया तो उसके बाद कार्यकर्ता जो है वो हिंसा पर उतर गए। उन लोगों ने पथराव किया, डंडे चलाए, जिसमें कुछ बीजेपी के भी कार्यकर्ता घायल हुए हैं और कुछ आरजेडी भी कार्यकर्ता यहाँ घायल हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन को इसकी कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए यहाँ पर कोई पुलिस व्यवस्था तैनात नहीं किया गया था और जिसके वजह से ये घटना हुई है। हालांकि अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैं लालू जी के पास बैठा हुआ था, उनके पास तक इस तरह के प्रदर्शन की कोई जानकारी नहीं थी ताकि वो रोक सकें। जब इस घटना की जानकारी मिली और हम लोगों ने आरजेडी प्रवक्ता से बात की तो उन्होंने इसको रोकने की भी कोशिश की, लेकिन तब तक आरजेडी की तरफ से ये प्रदर्शन हो चुका था और ये हमला हो चुका था बीजेपी दफ्तर पर और उसमें बीजेपी के लोग भी घायल हुए हैं और आरजेडी के भी लोग घायल हुए हैं। अमित, प्रशांत, ये बताइए कि जैसा आप बता रहे थे कि आरजेडी को भी इस बारे में पता नहीं था, तो फिर इसको जो निकाल कर ले गए थे इनके लीडर कौन थे? कुछ पता लगा कि उन्होंने किससे परमिशन ली थी या खुद ही अपने आप से ये चले गए थे? देखिए, कल जब लालू यादव के खिलाफ ये खबरें चली कि उनके 22 ठिकानों पर ये आईटी का रेड हुआ है, उसके बाद से जो आरजेडी के कार्यकर्ता थे वो काफी गुस्से में थे। आरजेडी कार्यकर्ताओं का ये कहना था कि लालू यादव के खिलाफ 22 ठिकानों पर नहीं, बस एक जो डिफेंस कॉलोनी का उनका घर है वहीं आईटी के लोग पहुंचे थे। लेकिन जिस तरह से इसको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि ये बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है और इससे ये नाराजगी थी। प्रशांत जी, ये बताइए कि अगर ये पता था कि जो आरजेडी है उन कार्यकर्ताओं में नाराजगी है बीजेपी को लेकर, तो फिर तो प्रशासन को पहले से ही एहतियातन यहाँ पर पुलिस बल को तैनात करके रखना चाहिए था बीजेपी के दफ्तर के बाहर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अमित, लेकिन यहाँ प्रशासन की चूक है क्योंकि बीजेपी और आरजेडी के साथ साथ जेडीयू का ऑफिस जो है वो बिल्कुल दिलचंद पटेल पर है। सबसे पहले बीजेपी का ऑफिस है, उसके बाद आरजेडी का दफ्तर है और उसके बाद जेडीयू का दफ्तर पड़ता है। और इसके पहले भी आपको याद होगा कि एक बार जेडीयू कार्यकर्ताओं के साथ भी झड़प हुई थी बीजेपी की, जिसमें भी कई जो नेता हैं वो घायल हुए थे। और ये दूसरी घटना है जब आरजेडी के कार्यकर्ता जब बीजेपी कार्यालय पर प्रदर्शन करने पहुंचे थे और वहां ये झड़प हुई है और काफी लोग इसमें घायल हुए हैं, काफी डंडे चले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उसके बाद आक्रोशित बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रशांत, आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ बीजेपी के नेता मंगल पांडे जुड़ गए हैं। मंगल पांडे जी, बताइए कि जो यहाँ पर हालात दिख रहे हैं, जिस तरह से हमला हुआ है आपके दफ्तर पर, आपकी पहली प्रतिक्रिया? लालू प्रसाद की घबराहट और तिलमिलाहट बहुत साफ तरीके से दिखाई पड़ रही है और लालू प्रसाद हमेशा गुंडे और अपराधियों के बल पे राजनीति करते रहे हैं। उनके जो गुंडे अपराधी मवाली हैं, उन लोगों ने आज लालू प्रसाद के इशारे पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे हमला किया है। लेकिन लालू प्रसाद को और राजद को हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि इन गुंडे और मवालियों के बल पे भारतीय जनता पार्टी की आवाज को वो नहीं रोक पाएंगे। बिहार के गरीब जनता के पैसे को लूट कर जो उन्होंने अकूत संपत्ति भ्रष्टाचार से अर्जित की है, हमने उसका खुलासा किया है और आगे भी खुलासा करते रहेंगे और बिहार की हर गरीब जनता तक इस बात को पहुंचाने का काम करेंगे। लालू प्रसाद गुंडों के बल पर यदि भाजपा की आवाज को दबाना चाहते होंगे तो उन्हें याद रखना चाहिए यही भारतीय जनता पार्टी है और उनके गुंडे हैं जिन लोगों ने आवाज को दबाने का प्रयास किया था चारा घोटाले के समय में और मुंह की खानी पड़ी थी उन लोगों को, उनको जवाब दिया गया था और लालू प्रसाद को चारा घोटाले में भाजपा ने जेल भिजवाया था। इस बार भी इस भ्रष्टाचार के मामले की लड़ाई अंतिम दम तक भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। और नीतीश कुमार जो सुशासन की बात करते हैं, आज साफ हो गया कि पटना की राजधानी में भाजपा जी मंगल पांडे जी, बिल्कुल हमला हो रहा है तो कैसा सुशासन है बिहार में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी।